कब मनाई जाएगी हरतालिका तीज और क्या है इस व्रत का महत्व, आपको तमाम जानकारी अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर तरह की व्रत की अपडेट्स हम अपने इस वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। वैसे तो स्त्रियों को हर मायने में कहीं न कहीं कम आंका जाता है, लेकिन बात जहां उनके पति की हो वहां वो हर कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पार कर लेती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सावित्री और सत्यवान का है। भारत में सुहागिनी स्त्रियां अपने पति के लिए हर व्रत हर तपस्या करने के लिए तैयार रहती हैं और ये उनकी आस्था ही है कि वो पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पति पत्नी के प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए एक ऐसे व्रत के बारे में बताएंगे जिसे करने से पति की आयु लंबी होती है और साथ ही रिश्तों में मिठास आती है। ये व्रत कोई और नहीं बल्कि हरतालिका तीज का व्रत है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं दोनों ही रखती हैं। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो दूसरी तरफ कुंवारी कन्या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है और इस व्रत को भगवान शिव और माँ पार्वती की पूर्ण मिलन के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ये कथा भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव जी ने कथा सुनाते हुए कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप और घोर तपस्या की थी और इस तपस्या के दौरान तुमने ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। भयंकर गर्मी और कपा देने वाली ठंड भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या से हटा नहीं सकी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हारी इस हालत को देख तुम्हारे पिता दुखी रहने लगे। उनको दुखी देख नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और वो आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर भगवान विष्णु ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हारे दुख की वजह पूछी तो तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने विष्णु के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। तुमने अपनी सहेली की बात मान ली और वैसे ही किया। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और तुम्हारी खोज शुरू कर दी। उधर तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई और तुमने एक दिन रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। वर मांगते हुए तुमने कहा, मैं आपका सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ले। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए पहुंच गए। तुमने कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करवा देंगे। इसी तरह इस व्रत की शुरुआत हुई और तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस बार ये व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:33 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। लेकिन इस व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है और ये नियम कुछ इस प्रकार है। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता और व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात में भजन कीर्तन करना चाहिए।
हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी ये व्रत रखने की आज्ञा है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए व्रत का संकल्प लेते हो तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब हम इस व्रत को करने की पूजा विधि बताते हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। ये दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनानी चाहिए और पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाएं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।